चलिए आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये टॉपिक पे एडवांस एक्सेल के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या करता है? फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे ओनली 20 नेम्स हैं, यहाँ पे 20,000 भी हो सकता है नाम। अब ये जो नाम है, इस नाम में यहाँ पे देखिए कि नाम है और एज है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स है, यानी कि जैसे 29 है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में 29 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर मुझे इसका रिपीटेशन देखना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है कि मैंने इस वैल्यूज़ को सबसे पहले कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जिसका हेडिंग मैंने यूनिट डाल रखा है। क्या डाल रखा है? यूनिट डाल रखा है। ये सारे के सारे वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को आपको इसी तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक जो नई चीज़ आप पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले हो डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट। क्या पढ़ने वाले हो? रिमूव डुप्लीकेट। आप यहाँ पे डाटा में गए, डाटा है ना, ये डाटा दिख रहा है आपको। आप इस डाटा में गए और डाटा के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है रिमूव डुप्लीकेट। क्या है? रिमूव डुप्लीकेट। ये देखिए, ये रिमूव डुप्लीकेट, ये रिमूव डुप्लीकेट जो है ये आपको दिखाएगा। ये देख रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट? ये रिमूव डुप्लीकेट आपको बताएगा ये रिमूव डुप्लीकेट है, जिससे कि आप ये दिखाएगा कि इसमें से यूनिक वैल्यूज को हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अब आप इसको पूरे को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वही यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे जाना। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है आपको दिखा रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। एक्सपेंड सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो सिलेक्शन रेंज आपका है, उस सिलेक्शन रेंज को अगर आपको बढ़ाना है तो आप इस सिलेक्शन रेंज को कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा है, आपको वही रेंज लेके चलना है तो आप कंटिन्यू विद सिलेक्शन पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे चलेंगे और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करते के साथ ही यहाँ पे ये यूनिक दिखा रहा है आपको। क्या दिखा रहा है? यूनिक दिखा रहा है। ये यूनिक का मतलब कि जो यूनिक कॉलम है, जो आपने हेडिंग डाल रखा है, ये यूनिक है। ठीक है ना? करके आप यहाँ पे ओके कीजिए। ओके करने के साथ ही आप देखेंगे कि इसको इसने 11 डुप्लीकेट्स मिला है। यहाँ पे उस 11 डुप्लीकेट्स में 9 यूनिक वैल्यूज है। ठीक है? करके ओके कर दीजिए तो देखिए उसने यहाँ पे कितने वैल्यूज रखे? 9 वैल्यू रखे, बाकी के वैल्यूज को उसने हटा दिया है। यानी कि ये वो यूनिक वैल्यू है जो इसमें बार बार रिपीट किए गए हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे रिमूव करते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा था वो बताने जा रहा था फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या करता है? अब यहाँ पे मुझे देखना है कि भाई 29 इस रेंज में कितनी बार रिपीट हुआ है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर मुझे कोई वैल्यूज काउंट करना है तो मैं काउंट का फार्मूला यूज मैं कर लेता हूँ। किसका फार्मूला यूज कर लेता हूँ? काउंट का फार्मूला यूज कर लेता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे काउंट यूज ना करके मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा? सॉरी, काउंट इफ का फार्मूला यूज करना होता है। काउंट इफ का फार्मूला यूज ना करके मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको लिखना है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी लिख करके जो ही आप टैब दबाएंगे तो टैब लगाते के साथ ही ये फ्रीक्वेंसी आ जाता है। आ गया? यहाँ पे ये डाटा एरे है। देखिए, कोई भी फार्मूला अगर आप यूज करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि फार्मूला जो है इस एरे के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे डाटा एरे है, आप डाटा एरे पे जाइए और डाटा, ये देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी में, इसको, ये जो आपका डाटा एरे है ना, ये डाटा एरे है ये वाला। क्या दिखा रहा है आपका? एज। जो भी आपकी टोटल वैल्यू है वो है। इसको आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या दिखा रहा है? आपको दिखा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, बिन्स एरे। क्या दिखा रहा है? बिन्स एरे का मतलब होता है कि जो डाटा एक्चुअली व्हाट यू वांट, कि किस डाटा को आप काउंट करना चाहते हैं। तो इस डाटा को काउंट करना चाहते हैं ना, तो इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है भाई? ठीक है ना? और करके आपने कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर मार देना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी में कॉमा नहीं लगाया मैंने।
यहाँ पे पहले मैंने ये लगा लिया है और ये लगाने के बाद कई बार हो जाती हैं गलतियाँ हो जाती हैं करके आप यहाँ पे कॉमा लगाइए। कॉमा के बाद जो बिन्स एरे हैं वो बिन्स एरे ये है, बिन्स एरे सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए और आप एंटर प्रेस कर लीजिए। ठीक है ना, आप क्या कर लीजिए, एंटर प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने यहाँ पे काउंट कर दिया। क्या कर दिया, काउंट कर दिया। आप यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करिए, यहाँ तक सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे सम कितना दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ने आपका काम कर दिया। क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी ने आपका काम कर दिया है। क्या कर दिया है, फ्रीक्वेंसी ने आपका काम कर दिया है। क्योंकि इन सब का जो टोटल है वो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस रेंज में 29 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। देखिए 1 2 और 1 3 बार लिखा हुआ है ना। अगर यहाँ पे 20 देखें तो 20 4 बार लिखा हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार और यहाँ पे ये 4 बार। तो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला काम करता है, जो कि आपको बताता है कि कोई भी यूनिक वैल्यू आपके डाटा रेंज में कितनी बार लिखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ जानना हो तो उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी के फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।